टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिन रात एक करके इस महारैली को सफल बनाने के लिए आप दिन रात वहां जुटे हुए हो। सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, परिस्थिति प्रतिकूल अनुकूल होती रहती है, फिर भी आरएलपी का कार्यकर्ता बीकानेर में महारैली को सफल बनाने के लिए पूरी जोर पुरजोर तरीके से वहां जुटा हुआ है। राजस्थान का एक एक आरएलपी का कार्यकर्ता इस महारैली को सफल बनाने के लिए वहां दिन रात एक की एक बैठे हैं। दूर से आने वाले घर से अभी निकल चुके, क्योंकि रैली सुबह है, पूरी रात ट्रेवलिंग करेंगे, सुबह वहां रैली को सफल बनाने के लिए पहुंचेंगे। ठंड भी है, बारिश का मौसम भी है, इसलिए 4 लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ बेनीवाल जी के लिए। बहुत मैं बड़ा फैन हूँ हनुमान जी बेनीवाल के लिए। ये कोई राजनीतिक तरीके से मैं फैन नहीं हूँ। एक तो होता है राजनीति करना, एक होता है राजनीति अपनी राजनीति चमकाना, एक होता है पार्टी में गुलामी करो, कुछ भी बैठो, राजनीतिक रोटियां सेको। चलता है पार्टी के नाम पे, ठीक है, पार्टी टिकट दे देगी, वो चल देगा। इस बंदे की राजनीति करने का तरीका आप देखो। राजनीति कर ये नहीं है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, उसको पसाड़ रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हकीकत बात मुंह पे बोलने की हिम्मत है इस बंदे में। इसलिए 4 लाइनें मैं हनुमान जी बेनीवाल के लिए पढ़ना चाहता हूँ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतना का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदलता है। इसलिए यही मैं कहता हूँ, संघर्ष हनुमान जी बेनीवाल ने जो किया है, उस संघर्ष के दीवाने हैं हम आज भी। जहां राजस्थान में हर न्याय शोषित पीड़ित व्यक्ति की उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब हमारा कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इसके आगे घोरम घोर अंधेरा है, दीवार, कुछ नहीं हो सकता, वहां से एक नई उम्मीद जागती है। और एक ही बात, एक ही जुबान पे एक ही शब्द आता है कि हनुमान बेनीवाल। और हनुमान बेनीवाल, जिस शोषित पीड़ित व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल का नाम ले लिया ना, वहां का प्रशासन, वहां के नेता उस उतनी सहायता करने लग जाएंगे। भाई साहब, बंदा आ गया तो फिर अपने क्या रहेगा। इस क्षेत्र के मैं यहाँ का नेता हूँ, अगर यहाँ मैं किसी को न्याय नहीं दिला पाया, अगर हनुमान बेनीवाल यहाँ के न्याय दिलाते हैं, तो उस नेता की क्या रहती है इज्जत, आप बताओ। राजस्थान में किसी नेता की कोई इज्जत नहीं, आप मानते ही हो। हनुमान जी बेनीवाल कितने उदाहरण देख सकते हो आप, कितने उदाहरण यहाँ आपको मैं बता दूं, कम से कम एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों। जहाँ उम्मीदें खत्म होती है ना, वहां जाके हनुमान बेनीवाल ने ऐसे ऐसे मुद्दों पे न्याय दिलाया है जहाँ गरीब का कोई नहीं सुनने वाला हो। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में घटनाएं, मर्डर हो जाते हैं ना, वहां जाके हनुमान बेनीवाल ने, पूरा प्रशासन रोडों पे आ जाता है। कोई बंद कमरे में हनुमान बेनीवाल मीटिंग करने वाला नहीं होता है। जहाँ घटना घटित होती है, उसी घटना के स्थल पर प्रशासन और सरकार आके बात करके और मांगे मान के जाती है। क्या है सरकार, ये बताओ आप। सरकार होती तो ये रोडों पे आके समझौते नहीं करने होते। सरकार को काम कुछ नहीं है। मैंने देखा यहाँ जयपुर सिटी में मैं भी रहता हूँ, गाड़ी के अंदर आते हैं, घूमते हैं, सायरन बजता है, बत्ती रोको, इस बंदे को इधर रोको, रोड रोको, खाली नेता जा रहा है। क्या होगा जाने से भाई। मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष के आप दीवाने हो जाओ। वो बंदा कोई ना तो किसी समाज के बारे में गलत बोल रहा है, ना किसी नेता के बारे में गलत बोल रहा है। ये सही बात है, जिसको गलत लगेगा तो वो लगे, क्योंकि सही बात सबको गलत लगती है और बंदा मुंह पे बोल ही देता है, और वो बात सही होती है। झूठ बात, एक भी बात आप बता देना कि ये बात झूठ थी और ये बंदे ने झूठ बोला इस नेता के बारे में, सही बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और इस बार तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर समाज को 2028 के चुनाव में संपूर्ण समर्थन देना चाहिए ऐसे नेताओं को। अरे अपने अपने समाज में एक ही नेता तैयार कर लो, ऐसा सरकार कहाँ जाएगी। अपने समाज का एक नेता, अपने समाज का छोड़ो, अपने गांव का नेता तैयार कर लो। आज आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, अगर कहीं जा रहे हैं और बीच में कोई ऐसे दिख गया कि ये नेता फर्जीवाड़ा, ये कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहा है, तुरंत उसके मुंह पे सामने खड़े हो जाएंगे। और अधिकारी चूं तक नहीं करे, उसको बोल दिया ना मैं हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता हूँ, अगर वो एक मुंह से वर्ड निकाल लेना, पता है 12 बजा के रख देगा सुबह ही, ना घर के ना घाट के, नहीं तो हाथा जोड़ी करके निकलते हैं और वो कसम और खाते, भाई आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाकी हनुमान जी बेनीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने राजस्थान के अंदर पार्टी बना के संदेश दे दिया कि अब राजस्थान का युवा अभी कमजोर नहीं है, लड़ेगा, संघर्ष करेगा, जीत जरूर होगी, जीत होगी जरूर, मैं ये कहना चाहता हूँ, पर संघर्ष की जीत हमेशा जरूर होती है। कोई नेता होते हैं ऐसे, कोई लोग हो जाते हैं बहकाव में आ जाते हैं, और बहकावे में कब तक आओगे, बहकाव में आ भी जाओगे नुकसान खुद का होगा
और किसी का कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आरएलपी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थापना दिवस को कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार के सफल बनाना है आपको, और ऐसा लगना चाहिए। चुनाव तो बिहार में है, नेता सारे बिहार में घूम रहे हैं बीजेपी कांग्रेस वाले। कल का मैं बता दूं, बिहार की रैलियों के अंदर इतना ध्यान नहीं होगा जितना नेताओं का ध्यान बीकानेर में होने जा रही आरएलपी के 7वां स्थापना दिवस पे होगा। कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते, मैं कहता हूँ मैदान फुल हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी। हनुमान बेनीवाल जो भी जगह रैली करते हैं ना, वहां जगह कम ही रहती है, कितना भी बड़ा मैदान देख लें। अरे ये बीकानेर के धोरों के अंदर कल देखना, लोगों के सर ही सर दिखेंगे। इतने कमजोर हनुमान बेनीवाल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार के हनुमान जी बेनीवाल का हौसला बढ़ाओ। उस संघर्षशील बंदे का हमेशा साथ दो। अगर आपका कोई दूसरे समाज का नेता अगर आपके गांव में संघर्ष कर रहा है तो उसका आप साथ दो, क्योंकि संघर्ष करने वाला अगर वो संघर्ष वही करेगा तो सत्य बात करेगा, सही बात मुंह पे बोलेगा, वही संघर्ष करेगा। आज यहाँ संघर्ष कर रहा है, कल वो संत पैसों में बिक जाता है, उसको संघर्ष नहीं कहते अपन। इसलिए आपसे अपील करता हूँ पूरी आरएलपी टीम को, हनुमान जी बेनीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े फैन हैं हम तो आपके, तो इसलिए हम तो वीर तेजा जी महाराज से अपील करते हैं कि हे वीर तेजा जी महाराज, ऐसे नेता हो और ऐसे आरएलपी कार्यकर्ता हो और पूरे हर समाज के ऊपर आप आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि संघर्ष करने वाले नेताओं पे, संघर्ष करने वाले हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर आप आशीर्वाद बनाए रखना। ये लोग उनके साथ हैं, ये आस्था है उनसे, आप हनुमान जी बेनीवाल से है, और आस्था वीर तेजा जी महाराज से जुड़ी हुई है, हर लोक देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। ये आशीर्वाद आप बनाए रखना वीर तेजा जी महाराज। जय जवान जय किसान जय आरएलपी, जय वीर तेजा जी महाराज।